आज हम डिस्कस करेंगे न्यूरोट्रांसमीटर एंड टाइप्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि न्यूरोट्रांसमीटर किसे कहते हैं। अब जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं ये केमिकल मैसेंजर होते हैं जो कि इंफॉर्मेशन को, सिग्नल को ट्रांसफर करते हैं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक, मींस न्यूरॉन से टारगेट सेल तक थ्रू एक्रोसिस साइनेप्स, मींस ब्रेन से सिग्नल हमारा ऑर्गन में पहुंचा और ऑर्गन से ब्रेन में पहुंचता है न्यूरोनल साइनेप्स के, मींस इन द फॉर्म ऑफ केमिकल मैसेंजर। अब जो टारगेट सेल होती हैं मींस वो न्यूरॉन भी हो सकती हैं और अदर काइंड ऑफ सेल भी हो सकती हैं जैसे मसल या फिर ग्लैंड सेल्स। ये रैपिड कम्युनिकेशन के लिए नेसेसरी होती हैं। जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं ये पैकेज होते हैं साइनेप्टिक वेसिकल्स में। नेक्स्ट ये हमारा डायग्राम केमिकल साइनेप्स का, कि इसमें प्री साइनेप्टिक नोब है, पोस्ट साइनेप्टिक नोब है, एक्सोन है, वेसिकल्स हैं जो कि न्यूरोट्रांसमीटर कंटेन करते हैं। साइनेप्टिक क्लेफ्ट है, प्री साइनेप्टिक नोब और पोस्ट साइनेप्टिक नोब के सेंटर में रिसेप्टर्स प्रेजेंट है जहाँ पर ड्रग जाकर बाइंड होगी और रिसीविंग न्यूरॉन जो भी ड्रग बाइंड हुई है रिसेप्टर पे उसके बाद जिस न्यूरॉन तक पहुंचनी है वहां तक वो रिसीव कर लेगा और अपना एक्शन शो कर देगा। बाकी सब प्रॉपर्टीज हैं न्यूरोट्रांसमीटर की। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि ये प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन को सिंथेसाइज करते हैं। वेसिकल्स में ये सेव हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं जो कि प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन में होता है। तो जो वेसिकल्स है उसमें हमारे न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, ये रिलीज हो जाते हैं प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से कोई फिजियोलॉजिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग। उसके बाद ये रैपिडली रिमूव होते रहते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट से, और साइनेप्टिक क्लेफ्ट से रिमूव होने के बाद ये रिसेप्टर जो प्रेजेंट होगा उस पर बाइंड हो जाएंगे पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में, और बाइंड होने के बाद ये अपना बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स शो करेंगे। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। अब जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये 3 टाइप के हैं, एक्साइटेटरी, इनहिबिटरी और बोथ। अब जो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर इसमें आ जाएगा ग्लूटामेट, एस्परेट, नाइट्रिक ऑक्साइड। जो इनहिबिटरी है ये आ जाएगा इसमें ग्लाइसिन, गाबा, सीरोटोनिन, डोपामाइन। बोथ में आ जाएंगे एसिटाइल कोलिन, नॉर एपिनेफ्रिन। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्साइटेटरी का, डिस्कस करेंगे न्यूरोट्रांसमीटर ग्लूटामीन जो ग्लूटामेट है। इनहिबिटरी का हम डिस्कस करेंगे ग्लाइसिन, गाबा, सीरोटोनिन, डोपामाइन। बाकी सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं गाबा। अब जो गाबा है हमारा इसको फुल फॉर्म है गामा अमाइनो ब्यूटायरिक एसिड। अब जो गामा अमाइनो ब्यूटायरिक एसिड है ये एक अमाइनो एसिड होता है जो कि नर्वस सिस्टम पर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर अपना इफेक्ट शो करता है और न्यूरोट्रांसमीटर की तरह ये वर्क करता है इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये नर्व ट्रांसमिशन को इनहिबिट कर देता है ब्रेन में और जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो काल्म हो जाता है। इसकी अगर हम सिंथेसिस बात करें, जो ग्लूटामेट होता है वो ग्लूटामेट डीकार्बोक्सिलेज की प्रेजेंस में गामा अमाइनो ब्यूटायरिक एसिड बना देता है। तो हमारे सिंथेसाइज होता है अमाइनो एसिड के, अमाइनो एसिड से एल ग्लूटामिक एसिड के द्वारा इन द प्रेजेंट ऑफ जीएडी। जो जीएडी है ये भी एंजाइम है जिसे ग्लूटामिक एसिड डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम कहते हैं, जो कि प्रेजेंट होता है न्यूरॉन में, पैनक्रियाटिक सेल में और हमारी बॉडी के फ्लूइड। जो जीएडी एंजाइम है ये कैटलिस्ट की तरह काम करता है और कार्बोक्सी ग्रुप को ये रिमूव कर देता है फ्रॉम ग्लूटामेट एंड प्रोड्यूस गाबा, मीन्स फिर गाबा को प्रोड्यूस करने का काम करता है। बाकी नेक्स्ट है क्लासेज ऑफ गाबा। अब जो गाबा की 2 क्लासेज हैं, गाबा ए रिसेप्टर, गाबा बी रिसेप्टर। तो सबसे पहले जो गाबा ए रिसेप्टर है ये हमारा इसमें पेंटामेरिक स्ट्रक्चर होता है, मीन्स 5 सब यूनिट प्रेजेंट होती हैं, मीन्स 2 अल्फा की यूनिट प्रेजेंट होंगी, 2 बीटा सब यूनिट प्रेजेंट होंगी और 1 गामा सब यूनिट प्रेजेंट होगी। इसलिए इसे पेंटामेरिक स्ट्रक्चर बोलते हैं गाबा ए रिसेप्टर को। और इसका जो स्ट्रक्चर है और फंक्शन है ये सेम होता है एज लिगेंड गेटेड आयन चैनल। अब नेक्स्ट है गाबा बी रिसेप्टर। जो गाबा बी रिसेप्टर है इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, B1 और B2, और ये हेट्रोडाइमर होता है, मीन्स 2 रिसेप्टर्स पार्ट इसमें प्रेजेंट होते हैं। अब जो 2 रिसेप्टर पार्ट प्रेजेंट है इसमें मीन्स, और जो गाबा बी है ये इसके क्लोन होते हैं, मीन्स B1 और B2 प्रेजेंट होती है सब यूनिट इसमें। जो B1 सब यूनिट होती है गाबा की ये बाइंडिंग साइट होती है इसमें। जो B2 सब यूनिट होती है ये इंटरेक्ट कर जाती है जी प्रोटीन के साथ। तो इसके ये 2 बायोलॉजिकल एक्शन शो करती है, डिक्रीज कर देती है कैल्शियम कंडक्टेंस को और इंक्रीज कर देती है पोटेशियम कंडक्टेंस को। अब नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ गाबा। गाबा एंजाइटी को ट्रीट करने का काम करता है, ये सेक्स हार्मोन को रेगुलेट करने का और रिलीज करने का काम करता है, फैट को बर्न करता है, जो ब्लड प्रेशर है उसको स्टेबलाइज करता है, जो ब्लड शुगर लेवल होता है डायबिटीज में उसको डिक्रीज करने का काम करता है। तो हमने सबसे पहले पढ़ लिया गाबा। अब नेक्स्ट है न्यूरोट्रांसमीटर ग्लूटामिक एसिड, जिसे ग्लूटामेट भी कहते हैं। ये हमारा नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड होता है, ये इंपॉर्टेंट होता है बिल्डिंग ब्लॉक के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। ये न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करता है जो कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होता है। मेजर जो
एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, मीन्स एक्साइटमेंट कॉज करते हैं, और इन्हें किंग ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर भी कहा जाता है, और ये मास्टर स्विच ऑफ ब्रेन भी कहते हैं। इसकी सिंथेसिस है ग्लूटामेट की, कि ये एक्साइटेटरी इफेक्ट शो करते हैं ग्लूटामेट, और ये एक्सक्लूड हो जाते हैं ब्रेन से बाय ब्लड ब्रेन बैरियर, मीन्स ब्लड के अंदर ही ये अपना सिंथेसिस करते हैं, उसके बाहर ये अपना सिंथेसिस नहीं करते। नेक्स्ट है हमारे कि जो हमारा ग्लूटामेट है इसके ही सब टाइप्स हैं। जो ग्लूटामेट होते हैं ब्रेन के अंदर जो कि सिंथेसाइज होते हैं डी नोवो, मीन्स ग्लूकोज से सिंथेसाइज होते हैं, मीन्स टीसीए साइकिल से अल्फा कीटोग्लूटारेट बनता है और फिर ग्लूटामिक एसिड बन जाता है। ये हमारे स्टोर होते हैं वेसल्स में। नेक्स्ट है आयोनोट्रोफिक रिसेप्टर, इसमें आता है एनएमडीए, इसकी फुल फॉर्म है एन मिथाइल डी एस्पर्टेट रिसेप्टर। इसमें 7 सब यूनिट होती हैं। इसमें हमारा जो जी है GLUN1, GLUN2A, GLUN2B, GLUN2C, GLUN2D, GLUN3A और GLUN3B प्रेजेंट होते हैं आयोनोटिक रिसेप्टर एमडीए में। नेक्स्ट है AMPA की फुल फॉर्म है अल्फा अमाइनो 3 हाइड्रोक्सी 5 मिथाइल 4 आइसोक्साजोल प्रोपायोनिक एसिड रिसेप्टर। इसमें 4 सब यूनिट होती हैं, मीन्स GLU-A1, GLU-A2, GLU-A3, GLU-A4। नेक्स्ट है काइनेट रिसेप्टर। जो काइनेट रिसेप्टर होते हैं इसकी 5 सब यूनिट होती हैं, GLU-K1, GLU-K2, GLU-K3, GLU-K4 और GLU-K5। अब नेक्स्ट है हमारा कि जो ग्लूटामेट है 2 पार्ट में डिवाइड है, आयन चैनल एसोसिएटेड मीन आयोनोट्रोफिक रिसेप्टर की बात कर रहे हैं, और जो जी प्रोटीन कपल मेटाट्रोपिक रिसेप्टर की बात कर रहे हैं। तो मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर में हमारे सबसे पहले आयनोट्रोफिक में आ जाएंगे NMDA, इसमें NR1, NR2A-B-C-D, NR3A-B, और AMP में आ जाएगा GLUR1, GLUR2, GLUR3, GLUR4। काइनेट रिसेप्टर में आ जाएंगे KA12, GLUR5, GLUR6, GLUR7। तो ये बहुत ज्यादा फास्ट एक्टिंग करते हैं, इनका जो एक्साइटेटरी रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा होता है। नेक्स्ट है जी प्रोटीन कपल मेटाबोट्रोपिक, इसमें 3 पार्ट में डिवाइड है, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3। ग्रुप 1 में आ जाएगा mGLUR1, mGLUR5, इनका एक्साइटरी स्लो होता है एक्शन। ग्रुप जो सेकंड है उसमें आएगा mGLUR2, mGLUR3। जो ग्रुप थर्ड है उसमें आ जाएगा mGLUR4, mGLUR6, mGLUR7 और mGLUR8। इनका भी जो एक्शन है स्लो होता है और ये इनहिबिटरी की तरह काम करते हैं। बाकी नेक्स्ट न्यूरोट्रांसमीटर है ग्लाइसिन। अब जिसे ग्लाइसिन की हम बात करें तो ये सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है, जो कि सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड है, और ये हमारा एज ए हम न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट इसे लेते हैं। तो जो ग्लाइसिन है ये इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर की तरह फंक्शन करता है। अब जो ग्लाइसिनर्जिक साइनेप्स होता है पर्टिकुलरली ये अबंडेंट होता है, मीन्स स्पाइनल कॉर्ड में, ब्रेन स्टेम में ये प्रेजेंट होता है, और जो हायर ब्रेन्स होते हैं ब्रेन के रीजन से वहां पर भी प्रेजेंट होता है, जैसे हिप्पोकैम्पस में प्रेजेंट होता है ग्लाइसिन न्यूरोट्रांसमीटर। जो ग्लाइसिन न्यूरोट्रांसमीटर मीन्स ग्लाइसिन जो रिसेप्टर होता है ये मेंबर होता है निकोटिनिक एसिड रिसेप्टर का, जो कि इसकी सुपर फैमिली कहलाती है ग्लाइसिन की, और इसे एज ए इनहिबिटरी क्लोराइड चैनल प्रोटीन भी कहते हैं। और ये हमारा सिंथेसाइज होता है ग्लूटामिक एसिड से, अल्फा जो गामा अमाइनो ब्यूटायरिक एसिड बनेगा उससे ग्लाइसिन बन जाता है। नेक्स्ट जो हमारा ग्लाइसिन है ये अमाइनो एसिड है, मीन्स बिल्डिंग ब्लॉक को प्रोटीन की तरह काम करता है। और हमारा ये कि जो प्राइमरीली अगर हम इसकी बात करें ये जिलेटिन में मिलता है, सिल्क फाइब्रोइन में पाया जाता है, और थेराप्यूटिक बात करें एज ए न्यूट्रिएंट भी ये वर्क करता है। और ये हमारी जो कंडीशन स्ट्रोक कंडीशन हो जाती है, डिसीज हो जाती है हार्ट की, स्किज़ोफ्रेनिया हो जाता है, उसको ट्रीट करने का काम करता है। नेक्स्ट न्यूरोट्रांसमीटर है सीरोटोनिन न्यूरोट्रांसमीटर। सीरोटोनिन जो होता है ये नेचुरली अकरिंग अमाइन सिंथेसिस है, और ये हमारा ट्रिप्टोफन से हमें मिलता है। कॉमनली प्लांट्स में पाया जाता है, कुछ फल्स में पाया जाता है, एनिमल टिश्यू में पाया जाता है, इंसेक्ट वेनम्स में भी मिल सकता है। अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन बींग्स में ये एंटेरोक्रोमैफिक फिन जो सेल्स होती हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में और सीएनएस में, वहां पर सेरोटोनिन न्यूरोट्रांसमीटर पाया जाता है। अब जो सेरोटोनिन होता है ये कंटेन करते हैं न्यूरॉन्स को, मेनली लिम्बिक सिस्टम में, और रेफी न्यूक्लियस है, कॉर्टेक्स है, हाइपोथैलेमस है, एमिगडाला, पोडल न्यूक्लियस, मिड ब्रेन, वॉमिटिंग सेंटर एक्सेट्रा। सेरोटोनिन इन सब में पाए जाते हैं, कंटेन करते हैं इन सबको। नेक्स्ट
कि ये रेगुलेट करते हैं स्लीप को, बॉडी टेम्परेचर को, पर्सन्स के मूड को, और जो हार्मोन मेलाटोनिन होता है ये डेराइव होता है सेरोटोनिन से। इसकी सिंथेसिस की बात करें हम, ट्रिप्टोफन जो है उससे 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफन बनता है। 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफन से जो है 5-HT, इससे 5 हाइड्रोक्सी इंडोल एसिटिक एसिड हमारा बन जाता है। ये हमारी सिंथेसिस की हमने बात कर ली सेरोटोनिन की। बाकी हम बात करेंगे नेक्स्ट न्यूरोट्रांसमीटर डोपामीन की। अब सबसे पहले जो डोपामीन बिलोंग करता है कैटेकोलामाइन फैमिली से। जो हार्मोन्स हैं एपिनेफ्रिन है, नोरएपिनेफ्रिन है, ये डेराइव्ड होते हैं डोपामाइन न्यूरोट्रांसमीटर से। अगर हम रोल की बात करें डोपामाइन की तो ये लर्न जो भी हम कर रहे हैं उसमें अपना हेल्प कर रहा है, और जो भी हमारा बिहेवियर है उसको डायरेक्ट करने का काम करता है, हार्मोन्स को रेगुलेट करता है और हमारा मोटर कंट्रोल भी करता है। अब जो डोपामीन है उसकी सिंथेसिस है एल फिनाइल एलानिन से। एल टायरोसिन बनेगा इन द प्रेजेंस ऑफ फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। अब एल टायरोसिन से लीवोडोपा बन जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज। अब जो लीवोडोपा है उससे हमारा डोपामीन कन्वर्ट हो जाएगा। जो डोपामीन कन्वर्ट होगा इन द प्रेजेंस ऑफ डोपा डीकार्बोक्सिलेज। अब डोपामीन से डोपास बन जाएगा हमारा इन द प्रेजेंस ऑफ मोनोअमीन ऑक्सीडेज कैटिकॉल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज। तो हमने आज के लेक्चर में डिस्कस करा कि न्यूरोट्रांसमीटर किसे कहते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर मींस टाइप्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, और टाइप्स के हमने पढ़ा कि उसके बारे में कौन कौन से ट्रांसमीटर हैं वो कैसे हमारे यूज हो रहे हैं। बाकी नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।